नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब हमारा आज का विषय है द्वैधिक युग और छायावाद युग से संबंधित छोटे प्रश्नोत्तर। ये जो प्रश्नोत्तर हैं ये UGC नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको एग्ज़ाम को क्लियर करवाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे ये क्वेश्चंस। आइए इन क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है द्वैधिक युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया। हमारे पास ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्वैधिक युग का नामकरण किया गया। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस वर्ष सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन संभाला। तो इसका आंसर है ऑप्शन हमारे पास है 1900 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1905 ईस्वी। तो हमारे पास इसका आंसर होगा 1903 ईस्वी। ये इसका 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन संभाला था। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था जो स्वामी चिंतामणि घोष ने किया था। 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने थे। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक बनने से पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी किस विभाग में नौकरी करते थे। हमारे पास ऑप्शन है रेलवे, आकाशवाणी, वन विभाग, शिक्षा विभाग। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रेलवे विभाग में नौकरी करते थे सरस्वती पत्रिका के संपादक बनने से पहले। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुरु कौन थे। ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारे पास ऑप्शन होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके काव्य गुरु थे। अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य किसने लिखा। साकेत महाकाव्य किसने लिखा था। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। साकेत महाकाव्य के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है साकेत का रचना काल क्या है। 1935, 1930, 1936, 1931। तो 1931 में साकेत का की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है। नवम सर्ग, पंचम सर्ग, अष्टम सर्ग, सप्तम सर्ग। तो उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के नवम सर्ग में है। साकेत में कितने सर्ग हैं। 17 सर्ग, 15 सर्ग, 12 सर्ग, 13 सर्ग। तो आंसर है 12 सर्ग। साकेत में 12 सर्ग है। निम्न में से द्विवेदी युग का कवि नहीं है। बाबू गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, नथुराम शर्मा शंकर, श्याम सुंदर दास। कै और ख दोनों। तो इनमें से आंसर आएगा कै और ख दोनों। बाबू गुलाब राय और शांति प्रिय द्विवेदी ये दोनों ही द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। ये शुक्ल युग के कवि हैं बाबू गुलाब राय और शांति प्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न है तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि नहीं मिलता होने प्रसाद। ये पंक्तियां किस कवि की हैं। तो ये पंक्तियां किस कवि की हैं। ये पंक्तियां हैं ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। तो ये जो पंक्तियां है ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है 1884 से 1941, 1889 से 1938, 1890 से 1962, 1864 से 1938। तो इनका जो जीवन काल है 1864 में इनका जन्म हुआ था और 1938 में इनकी मृत्यु हुई थी महावीर प्रसाद द्विवेदी की। झांसी चिरगांव में किस कवि का जन्म हुआ था। मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, निराला, कै और ख दोनों। तो इसका आंसर है कै और ख दोनों। मैथिली शरण गुप्त का और सियाराम शरण गुप्त दोनों का जन्म झांसी के चिरगांव में हुआ था। ये दोनों ही भाई थे। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे।
अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त का जीवन काल है। ऑप्शन हमारे पास 1886 से 1964, 1895 से 1963, 1889 से 1968 और 1889 से 1962। तो हमारे पास इनका जो जन्म है 1886 में हुआ था, मृत्यु 1964 में थी मैथिली शरण गुप्त की। 1889 से 1968 किस कवि का जीवन काल है? ऑप्शन है हमारे पास माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त। तो इसका जो आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 से 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न है गंगावतरण किसकी कृति है? गंगावतरण मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, माखनलाल चतुर्वेदी। गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है गंगावतरण कब प्रकाशित हुआ? 1923, 1920, 1921, 1922। तो गंगावतरण 1923 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? पंचवटी, अंजलि और अर्ध्य, जय भारत, किसान और ये सभी। तो पंचवटी, अंजलि और अर्ध्य, जय भारत और किसान सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। गुरुकुल किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, पंत, निराला, सियाराम शरण गुप्त। तो गुरुकुल है मैथिली शरण गुप्त की रचना कृति है। क्या इसका आंसर है? राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं का उचित मिलान करें। मिलन 1920, पथिक 1917, शौपन 1929। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी, डी, इनमें से इसका जो आंसर है मिलन का प्रकाशन हुआ था 1917 में, पथिक 1929 है, पथिक मिलन है 1917 में और पथिक है 1920 में इसकी, शौपन 1929 में। तो आंसर है ए, मिलन 1917, पथिक 1920, शौपन 1929। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का उचित मिलान करें। ऑप्शन हमारे पास जय भारत 1957, विष्णुप्रिया 1952, झंकार 1936, द्वापर 1929। तो आंसर क्या होगा? जय भारत की जो रचना है, रचना काल है वो 1952 है। विष्णुप्रिया का जो रचना काल है 1957 है। झंकार का जो रचना काल है वो 1929 है और द्वापर का रचना काल 1936 है। तो इसका आंसर हुआ ए, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 57 में, 1957 में, झंकार 1929 में और द्वापर है 1936 में। अगला प्रश्न है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से ली गई पंक्तियां हैं? जय भारत, साकेत, यशोधरा और पंचवटी। तो जो ये पंक्तियां हैं ये यशोधरा गै जो इसका आंसर यशोधरा से ली गई इनकी पंक्तियां हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अगला है प्रकाशन, पंचवटी का प्रकाशन वर्ष है क्या है? 1925, 1927, 1917, 1929। तो जो पंचवटी का प्रकाशन वर्ष है 1925। देवी स्तुति स्तक किसकी रचना है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने देवी स्तुति स्तक लिखा था। देवी स्तुति स्तक का रचना काल क्या है? 1959, 1890, 1890, 1892 और 1895। देवी स्तुति स्तक का जो रचना काल है 1859 है। निम्न में से कौन सी कृति महावीर प्रसाद द्विवेदी की है? काव्य मंजूषा, सुमन और नागरी, ये सभी। तो काव्य मंजूषा, सुमन और नागरी जो सभी कृतियां हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ही हैं।
अगला प्रश्न है, नथुराम शर्मा शंकर का जीवन काल है 1859 से 1932, 1860 से 1928, 1868 से 1915, 1872 से 1938। तो नथुराम शर्मा शंकर का जीवन काल है 1859 में इनका जन्म हुआ था और 1932 में इनकी मृत्यु हुई थी। द्विध युग को कहा गया, क्या कहा गया? जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, गद्य काल, सुधारवादी काल। तो द्विध युग को जागरण सुधार काल भी कहा गया है। द्विध युग में ब्रज भाषा के कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कवि रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी और ये सभी। तो इसका आंसर है घ, ये सभी। जगन्नाथ दास रत्नाकर, सिया राम शरण कवि रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी, ये जो सभी हैं द्विध युग के कवि हैं। कविता कामिनी, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां किसे दी गई? सत्यनारायण कविरत्न, नथुराम शर्मा शंकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। नथुराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां दी गई नथुराम शर्मा शंकर। इसका आंसर है ख। कश्मीर सुषमा किसकी कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक और हरिओद। इसका आंसर है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने कश्मीर सुषमा कृति की रचना की